नमस्कार दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 30 को संविधान में जुड़वाया था, जिसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जीते जी धारा 30 कभी भी संविधान में नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि वह हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू ने धारा 30 को संविधान में जुड़वा दिया। आजकल सोशल मीडिया में भी धारा 30 को लेकर के काफी ज्यादा ट्रेंड्स चल रहा है कि धारा 30 हटाओ, धारा 30 हटाओ। आखिर ये धारा 30 क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब पंडित नेहरू ने संविधान जो सभा के सदस्य थे उन सभी के सामने जो है एक प्रस्ताव रखा कि इसमें धारा 30 को जोड़ा जाए। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि यह हिंदुओं के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि मैं ये धारा 30 को जोड़ने नहीं दूंगा। काफी ज्यादा बहसबाजी चल रही थी। इसके बाद पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मीटिंग आयोजित की गई। दोनों आपस में मिलते हैं और इस बात धारा 30 को लेकर के चर्चा होती है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नेहरू जी, यदि आप धारा 30 को संविधान में जोड़ेंगे तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं धारा 30 को अपने जीते जी संविधान में जुड़ने नहीं दूंगा। तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धारा 30 नहीं जोड़ेगी। दोनों की आपसी सहमति हो गई और धारा 30 को ना जोड़ने का प्रस्ताव हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है और पंडित नेहरू अपनी फिर से चाल खेल देते हैं और धारा 30 को संविधान में जुड़वा देते हैं। पंडित नेहरू की मानसिकता देखिए कि मतलब कितनी गिरी हुई मानसिकता थी। देखिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था धर्म के नाम पे ही, क्योंकि पाकिस्तान का एक बैल था जिसे जिन्ना बोलते हैं। जिन्ना जो है ना, बोलता था कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक नहीं है। हिंदू की मानसिकता अलग है, मुस्लिमों की मानसिकता अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके मान्यताएं अलग हैं, इसलिए ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, दोनों कभी भाई भाई नहीं हो सकते। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख माना जाता है, उसने भी ये बयान दिया था कि यदि हिंदू और मुसलमान एक होते तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। तो वो भी नहीं मानता। वो मुस्लिम मानते ही नहीं है भैया कि हिंदू और मुस्लिम एक एक हैं। वो भाईचारा मानते ही नहीं है, केवल भाईचारा एक ही तरफ से है। तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो प्लान ये था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है, और सारे हिंदू जो है हिंदुस्तान में रुकेंगे। लेकिन कुछ मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रुकने को लेकर के अड़े हुए थे कि हम हिंदुस्तान में ही रुकना चाहते हैं। तो संविधान सभा आयोजित हुई थी, जब ये सब सारी चर्चाएं चल रही थी, तो यहाँ पे बताया गया कि भैया कुछ मुसलमान जो है रुकना चाहते हैं। कई लोगों ने तो इसका पुरजोर विरोध किया कि नहीं भैया, जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो चुका है तो सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, सारे हिंदू यहाँ रहेंगे। लेकिन कुछ तथाकथित हमारे धर्म निरपेक्ष सेकुलर लोग थे जिन्होंने इसका पक्ष लिया कि नहीं, ठीक है, यदि रुकना चाहते हैं तो रुकने दिया जाए। अब जब रुकने दिया जाए तो कहते हैं ना कि जब बच्चे को उंगली पकड़ाओ तो धीरे धीरे हाथ पकड़ने लगता है। हुआ यही भारत के साथ। भारत ने मुसलमानों को रुकने दिया, जिसके बाद मुसलमानों के जो आका थे, आका बोले तो उनके जो हेड थे, उन्होंने संविधान सभा के समक्ष जो है अपना एक प्रस्ताव रखा कि भैया हम रुक तो रहे हैं यहाँ, लेकिन भविष्य में यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमको मार दिया जाए या हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाए, हमारी कुरान जो हम पढ़ते हैं उसको ना पढ़ने दिया जाए, तो उसके लिए हमें जो है कुछ कानूनी प्रावधान दिया जाए। उसी कानूनी प्रावधान को लेकर के धारा 30 बनाई गई थी। और धारा 30 का समर्थन जो है पंडित नेहरू ने किया, धारा 30 जुड़वा दी। अब धारा 30 है क्या, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि धारा 30 है क्या। आइए मैं बताता हूं कि आपको धारा 30 आखिर ये है क्या। धारा 30 जो है ना, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक मतलब क्या, जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम, ईसाई, अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थान खोलने की इजाजत देता है। अपनी धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जैसे कुरान हो गया, हिंदुओं में रामायण हो गया, ईसाइयों में बाइबल हो गया, उनको जो है पढ़ने का अनुमति देता है, उनका प्रचार प्रसार का अनुमति देता है, और न सिर्फ अनुमति देता है, उसे कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया जाता है। आप मदरसे खोल सकते हैं, आप उसमें कुरान को पढ़ना अनिवार्य कर सकते हैं, और इन सब के लिए
सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हमारे टीचरों को वेतन दिया जाता है ना, वैसे मदरसों में जो मौलाना होते हैं, जो वहाँ पे पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, उनको सरकार की तरफ से पेमेंट दिया जाता है। साफ साफ धारा 30 में लिखा है कि धारा 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देगा। बिल्कुल ठीक है। अपने धार्मिक संस्थानों को खोलने का अधिकार देगा, अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य होगा, और इसका सारा संचालन जो है वो खुद करेंगे, सरकार के अंडर में नहीं होगा। सरकार बल्कि आर्थिक सहायता देगी। और धारा 30 जोड़ते समय क्या बोला गया कि ये जो है अल्पसंख्यकों को कोई एक्स्ट्रा अधिकार देने का मतलब प्रावधान नहीं है इस धारा में। ये केवल और केवल बहुसंख्यकों के उनको बराबर लाने का अधिकार है। अब आज आप ही सोचिए, क्या मदरसे में सच में जो कुरान की पढ़ाई होना चाहिए वो कुरान की पढ़ाई होती है? आज मदरसे से बच्चे निकल करके बाहर बम विस्फोट करते हैं। आज मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि दूसरे धर्मों के खिलाफ शिक्षा दी जाती है। हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं। आज वही मदरसे में, आज हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा टैक्स हिंदू देता है, और वही हिंदू का पैसा जो है मदरसों में लगाया जाता है, और मदरसों में वही हिंदू के खिलाफ साजिश रची जाती है। तो क्या ये धारा 30 हटना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या धारा 30 डायरेक्ट तौर पे हिंदुओं को विरोध करती है? तो जवाब है डायरेक्ट तौर पे नहीं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीठ पीछे देखिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। तो क्या धारा 30 समाप्त नहीं होना चाहिए? आगे आने वाले समय में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा भारत में। आपको बता दूं कि वर्तमान में 2,76,000 से भी ज्यादा मदरसे मौजूद हैं भारत में। हालांकि असम की सरकार ने तो बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए। अभी बाकी सारे राज्यों को भी जो है ऐसे कदम जो है उठाने चाहिए। समान शिक्षा लागू कर देना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले परिवार हैं, उनको समान शिक्षा दी जाएगी। जब समान शिक्षा होगी ना, तभी जाके लोगों की सोच बदलेगी, तभी जाके भारत का बच्चा बदलेगा, तभी भारत का भविष्य बदलेगा, तभी भारत की तकदीर बदलेगी। और वर्तमान में यदि चर्चों की बात की जाए तो 15,000 से भी ज्यादा चर्च हैं। और मैं आपको बता दूं कि धर्मांतरण का जो मुख्य कारण है ना, यही है, क्योंकि चर्चों में, मदरसों में यही सब शिक्षाएं दी जाती हैं। आज आप जाइए, ईसाई लोग चुपके चुपके जा करके गांव-गांव में जो भोले भाले लोग हैं उनको जो है बहला फुसला करके ईसाई धर्म में प्रवेश करा रहे हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है, जिसे सरकार को बहुत तरीके से लेना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। और यदि सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती है तो अगली बार सरकार को भी बदल देना चाहिए। देखिए, यदि हिंदुओं की बात करूं तो हिंदुओं के पास 22 लाख के आसपास लगभग मंदिर हैं, लेकिन इन मंदिरों में पूरी रूप से जो अधिकार जो है ना केंद्र सरकार का है। उसमें जो भी चढ़ावा आता है, जो भी पैसा आता है, वो सारा केंद्र सरकार अपने पास रखती है, और उसका उपयोग जो है कहाँ करती है? सड़क बनाने में, पुल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, पूरा सामाजिक कार्यों में पूरा पैसा खर्च कर देती है। हिंदुओं के लिए उस पैसे का 1 रुपए का भी उपयोग नहीं होता। लेकिन वही वक्फ बोर्ड, सुना होगा आपने। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है चल अचल संपत्ति। वक्फ में जो है, जो मुस्लिम जो लोग जो हैं अपनी संपत्ति दान करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनकी उससे सहायता की जाएगी, है ना। वक्फ से जो है उसके पैसे से कब्रिस्तान बनाया जाता है, मस्जिद बनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी गरीब मुस्लिम की बेटी जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा कराई गई? नहीं सुना होगा, है ना। उससे केवल मस्जिदें बनाई जाती हैं, मदरसे बनाए जाते हैं, और आपका कब्रिस्तान बनाया जाता है। ऐसे ही चर्च का ट्रस्ट है। चर्च का ट्रस्ट में जो पैसा है उससे भैया बाइबिल पढ़ाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में पैसा लगाया जाता है, और आपका चर्च बनाया जाता है। यही है, यही सब चल रहा है। यही आप सोचो कि आखिर इनके पास पैसा आता कहाँ है? सरकार खुद आर्थिक सहायता दे रही है भाई। क्यों? सरकार को आर्थिक सहायता देना बंद करना होगा, अन्यथा भारत में धर्मांतरण, भारत में हिंदू विरोधी गतिविधियां, भारत में बम विस्फोट कभी बंद नहीं होंगे। आपको बता दूं कि भारत के हिंदुओं के पास 22 लाख मंदिर हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सबसे ज्यादा जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन है केंद्र सरकार के पास, उसके बाद है आर्मी के पास, तीसरे नंबर पे है रेलवे के पास, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है भाई। वक्फ के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसका उपयोग जो है मदरसे बनाने में, मस्जिद बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में किया जा रहा है।
भारत के विकास में क्या सहयोग दे रहा है वक्फ बोर्ड, बोलिए। या आम मुस्लिम जो हैं उन्हीं की भलाई में कम से कम उपयोग करो, उनकी भलाई में क्या उपयोग किया जा रहा है? आम मुस्लिम परेशान है, चंद मुस्लिम मिलकर के उसको चला रहे हैं। आम मुस्लिम आज भी परेशान हो रहा है, ना उसे शिक्षा मिल रही है, ना उसे नौकरी मिल रही है, उसे केवल बहला फुसला करके एक आइटम बॉम्ब बनाया जा रहा है जो कि अपने ही देश के खिलाफ साजिश में फंस रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये धारा 30 हटनी चाहिए? क्या ये धारा 30 वास्तव में संविधान में जोड़ने लायक थी या नहीं? क्या इसे जोड़कर सही किया गया? कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।